आसान कारोबार फाइनेंस टीयर 1, आसान कारोबार फाइनेंस टीयर 2, आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड फेज 2 के हवाले से रिसेंटली जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और बैंक ऑफ पंजाब के जो 3 से 4 इजलास हुए हैं उनके हवाले से जो ताज़ा अपडेट हैं और बाकी जो मुतलका डिपार्टमेंट से अपडेट हैं, इनको आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, करामत अली आपके साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज 3 टॉपिक जो है वो जेरे बहस आएंगे कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते 3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस होंगे। पहला जो है वो डिस्कस होगा फेज 2 के वाले से। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आसान कारोबार फाइनेंस टीयर 1 और टीयर 2 को डिस्कस करेंगे। और तीसरा कुछ क्वेश्चन आंसर और आसान कारोबार कार्ड के वाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस और फेज के हवाले से, फेज 2 के हवाले से पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ पंजाब और पीआईटीबी के दरमियान में 3 डिफरेंट टाइम्स में जो है वो इजलास हुए हैं। उन इजलास के अंदर जो फैसले किए गए हैं कुछ ये हैं, और जो आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड का जो फेज 2 है उसको किस हवाले से स्ट्रक्चर किया जा रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फेज 2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जनूबी पंजाब और ये हमारा जो बाकी दूसरे एरियाज हैं लाहौर वाले, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है नेक्स्ट जो फेज है, ताकि जो पसमानदा इलाके से एप्लीकेंट हैं उन वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि पिछली जो एप्लीकेशन थी उनसे एक्सपीरियंस ही हासिल किया गया था कि बहुत ज्यादा जो एप्लीकेंट हैं वो बड़े शहरों से हैं, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, इन शहरों से ज्यादा, और पसमानदा इलाकों से लोग जो है वो उनको कम कंसीडर वो रह जाते हैं चूंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा थी। तो इस वजह से इसको 2 हिस्सों में स्ट्रक्चर इसका बनाया गया कि एप्लीकेंट पे जो काम होगा वो सिटी वाइज होगा। एक तो ये खबर जो है ये गर्दिश कर रही थी, तो इस हवाले से मीटिंग में भी कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। दूसरा जो हमारा ये फेज 2 भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सामने अभी ये लॉन्च होने जा रहा है। अगस्त की खबरें गर्दिश कर रही थी। रिसेंटली जो मेरा विजिट हुआ था पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज में, उसमें भी यही बात अंडर डिबेट थी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम जो है इस मीटिंग का एजेंडे में जो सबसे मेन पॉइंट रखा गया था वो ये था कि जो आसान कारोबार फाइनेंस टीयर 1 और टीयर 2 वाले हैं इनको जल्द अज जल्द इनकी एप्लीकेशन को निपटाया जाए। इनके अंदर मजीद जो है वो लेट करने की गुंजाइश नहीं है। इसमें अब हुआ ये था कि आपके पास जो डिबेट के अंदर डिस्कशंस थी कि टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर जिन्होंने एप्लीकेशन दी है ये सारी एप्लीकेशन फौरी तौर पे फेज 2 के अंदर शामिल की जाए, और फेज 2 के साथ शुरू होते ही साथ इन दोनों जो टीयर 1 और टीयर 2 वाली एप्लीकेशन हैं इनको हंगामी बुनियादों पे जो है वो सॉल्व किया जाए। किसी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उसने बड़ा वादे इनको पैगाम दिया है कि किसी भी मामले में जो तखीर है वो कतन बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि वेरिफिकेशन का भी इशू बहुत ज्यादा था कि 6-7 टिक के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। तो टीम उसके वाले से भी बड़ी सख्ती की गई कि जल्द से जल्द जो वेरिफिकेशन का मरहला है इसको मुकम्मल किया जाए, और जो दोस्तों के 7 या 8 टिक के ऊपर जो जिनकी एप्लीकेशन होल्ड है उनको भी वाइंड अप किया जाए या रिजेक्ट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। एक फैलाया गया था तासुर कि जिनकी एप्लीकेशन होल्ड पे हैं वो रिजेक्ट हैं, तो ऐसा कोई तासुर नहीं है। आपकी एप्लीकेशन एक सूरत में रिजेक्ट होगी अगर आपके 7 या 8 क्रॉस के अंदर जो है वो रेड क्रॉस आ जाएगा और सेकंड असेसमेंट जो है क्रेडिट वो क्रॉस हो जाएगी, तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। उसके अलावा पिछले किसी फेज के ऊपर, ये फाइनेंस वालों की बात कर रहा हूँ, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आप होल्ड पे हैं तो आप इंतजार कर लें, या एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अब दूसरी अच्छी खबर तो ये है कि इसी को ही फर्दर उन्होंने कहा है कि ये एप्लीकेशन उठाएं, इसको डालें पहले फेज 2 में, और सबसे पहले नई एप्लीकेशन आए ना आए सबसे पहले इनको वाइंड अप करें। फिजिकल वेरिफिकेशन वाला मामला जो है उसको वाइंड अप करें। बैंक ऑफ पंजाब जो है जिन लोगों के लोन अप्रूव हुए हैं उनको फौरन बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए कॉल की जाए, उनके अकाउंट ओपन करवाएं, उसके फर्दर प्रोसेस को आप तेजी से चलाएं। बैंक ऑफ पंजाब ने भी यही अपना मौका उठाया था जी, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करके जो है वो रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता, तो इस पे बड़ी सख्ती के साथ अर्बन यूनिट को कहा गया कि आप इसको प्रोसीड करवाएं। ये तो इनके लिए खबर है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो फेज 2 के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, और फेज 2 में इंक्लूड करने के बाद सख्ती से कहा गया कि सबसे पहले आपकी टीयर 1 और टीयर 2 की एप्लीकेशन के 60 टिक हुए हैं, जितने भी हुए उनको फौरी तौर पर प्रोसीड किया जाए, और जितना किसी ने लोन अप्लाई किया उसको वो लोन अप्लाई किया दिया जाए। इस पर किसी किस्म की जो गुंजाइश है
वो नहीं होगी। तो दूसरा अब एक हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें जो आपके क्वेश्चन मजीद हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक था वो था आसान कारोबार कार्ड के हवाले से। कुछ लोग तो वो थे जिन्हें पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई थी और दूसरी का बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो जिन लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छी होगी, जिनकी सही जाएगी, उनको जो है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी। मैंने बार बार कहा था आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलनी है, लेकिन वो उस पर कोई एग्री नहीं था। देयर इज नो प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट जो है वो कुछ लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपका बिल जनरेट कर दिया गया तो आप पे कर दें। तो आपको जो बिल जनरेट किया गया है वो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है, वो उसको आप पे कर दें। अब बात करते हैं आसान कारोबार कार्ड वालों के हवाले से। आसान कारोबार कार्ड वालों की जो एप्लीकेशन है उनको भी सेकंड फेज में इंक्लूड कर दिया गया है। उस पर भी कहा गया है कि सबसे पहले आसान कारोबार फाइनेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है, उन पे अमल करने का कहा गया कि आप उस पर पहले अमल करें, उनको प्रोसीड कर दें, फिर आसान कारोबार कार्ड वालों को जो है वो प्रोसीड किया जाए। जितनी भी अभी तक एप्लीकेशन आई हुई हैं, ये बात एक ज़हन में रख लीजिएगा, सारी एप्लीकेशन को निपटाने का हुक्म दिया गया है कि इसमें अब मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। अगस्त के एंड पे या इसी दिनों में, जितने भी दिन आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता लेने हैं, उसके अंदर आप इन एप्लीकेशन को शुरू करें, वाइंड अप करें। जो वेरिफिकेशन होने वाली है वो वेरिफिकेशन कर लें। जिन एप्लीकेशन को PITB ने वेरीफाई करना है वो कर ले, जिनको बैंक ऑफ पंजाब ने वेरीफाई करना है वो कर लें। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन अपनी जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि जिन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उनको प्रॉपर लोन जो है प्रोसीड कर दिया जाए, और जिन लोगों की एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होती है उनको रिजेक्ट कर दिया जाए और फौरी तौर पे बता दिया जाए। मजीद अब इसमें ताखीर की गुंजाइश नहीं है। सबसे अच्छी खबर यह है कि अब इसमें मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पहले जो फेज है उसके अंदर जो है फाइनेंस वालों को कंसीडर किया जा रहा है, दूसरे फेज में जो है वो कार्ड वालों पे काम किया जाएगा। जितने दोस्त भी इसमें अप्लाई कर चुके हैं, बिल्कुल बेशक मायूसी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मायूसी आप हटाएं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर प्रोसीड होगी और आपको कोई ना कोई जल्द रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मजीद आपके क्वेश्चन हैं कि 3 टिक वाला जो है वो पहले कंसीडर होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 4 टिक जिनके हुए में अभी तक कार्ड नहीं आया उनको कार्ड पहले मिलेगा, 3 वाले बाद में आएंगे। ये वाली बात भी आपसे डिस्कस कर ली है। इसके हवाले से और कोई मजीद आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, वो ऑब्जेक्शन दूर हो जाएंगे। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन करने से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो कंप्लेन करने से कोई सोल्यूशन जो है वो यही आपको आगे से प्रोसीड कर देते हैं, जी आपकी एप्लीकेशन फलां डिपार्टमेंट के पास है, वहां से इसको प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो 3 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मैंने सबसे पहले आपके पास सेकंड फेज को डिस्कस किया है कि सारी एप्लीकेशन सेकंड फेज के अंदर जाएंगी और सेकंड फेज से ही प्रोसीड होंगी, और सेकंड फेज में ही नई एप्लीकेशन ली जाएंगी, वो सिटी वाइज प्रोसीड होंगी। हर शहर की एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर सेपरेटली प्रोसीड होंगी। दूसरा, उसके अंदर जो मैंने आसान कारोबार आपको फाइनेंस के हवाले से बताया कि फाइनेंस पे सबसे पहले काम होगा टियर 1 टियर 2 वालों को फौरी तौर पे उनकी एप्लीकेशन का मसला जो है वो हल करने का हुक्म दे दिया गया। उनको फौरी तौर पे ये कहा गया है कि एप्लीकेशन को वक्तन फवक्तन इनको वाइंड अप किया जाए। तीसरे नंबर पे आसान कारोबार कार्ड वाले जो हैं इनको रखा गया है कि उसके बाद इनकी जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं उनको प्रोसीड कर दिया जाए, ताकि पिछली एप्लीकेशन में कोई भी बंदा ऐसा न रह जाए जिसकी एप्लीकेशन को मतलब प्रोसीड ना किया जाए। तो आप इंतजार करें, इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर प्रोसीड हो जाएंगी। मजीद आपका कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर जरूर आपको आंसर करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, इन पे टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये प्रोसीड होती हैं। अगर आप कहें कि हम शाम को एप्लीकेशन दें और सुबह उठें या प्रोसीड हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन एप्लीकेशन के प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है, उसके बाद ये प्रॉपर प्रोसीड होती हैं। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।